भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। एक और देश और राज्य विकास के नए दावे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में छात्रों को शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तुमसा तहसील में हरदोली से रेंगे पार को जोड़ने वाले मार्ग की बदहाल स्थिति ने विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़क पर घुटनों तक कीचड़ होने के कारण स्कूली बच्चों को रोजाना अपनी साइकिल कंधे पर उठाकर या धक्का देकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। इस सड़क के सीमेंटीकरण का ठेका ICC पगारिया ग्रुप को दिया गया है। आरोप है कि कंपनी ने सड़क को पूरी तरह खोदकर छोड़ दिया, लेकिन समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया। बारिश शुरू होने से पहले सड़क बन जाना चाहिए था, लेकिन अधूरा काम और लापरवाही के कारण पूरा मार्ग कीचड़ में तब्दील हो गया है। इससे छात्रों, ग्रामीणों और राहगीरों को रोजाना भारी परेशानी और दुर्घटना का खतरा झेलना पड़ रहा है। भंडारा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर है। लाखंदू साकोली क्षेत्र की चुलबन नदी में भी भारी बाढ़ आ गई है। बुधवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद लाखंदू तहसील के दांडे गांव मांडल मार्ग पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बेहद खतरनाक हो गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि पुल के ऊपर से पानी बहने के दौरान किसी भी स्थिति में वाहन या पैदल पुल पार करने की कोशिश न करे। साथ ही बिना किसी जरूरी कारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से भी बचे। आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आम नागरिकों की आवाज बनकर प्रभाग क्रमांक 14 के नगर सेवक राजू सलाम पटेल आज सड़क पर उतर आए। मुस्लिम लाइब्रेरी चौक से डॉक्टर पडोले हॉस्पिटल होते हुए पोस्ट ऑफिस चौक तक की सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे और बारिश का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। रोजाना दोपहिया वाहन चालक, बुजुर्ग, छात्र और मरीज इस रास्ते से गुजरते हैं और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसी जनहित की मांग को लेकर राजू सलाम पटेल ने सड़क पर बैठकर नगर परिषद से इस मार्ग की तत्काल मरम्मत करने की अपील की है, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और सुगम रास्ता मिल सके।
महाराष्ट्र के भंडारा जिले के मोहाड़ी तहसील स्थित पालोरा गांव से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। अचानक तबियत बिगड़ने पर 50 वर्षीय नितिन मते को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यह दुखद खबर उनके 89 वर्षीय दादा रामचंद्र मते को मिली, वे अपने पोते के निधन का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने भी अंतिम सांस ले ली। एक ही परिवार में कुछ ही समय में अंतराल में हुई 2 मौतों से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। बाद में दादा और पोते का अंतिम संस्कार पालोरा गांव के स्मशान घाट पर एक साथ किया गया। दोनों की एक साथ उठी अंतिम यात्रा और एक साथ हुई अंत्येष्टि को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। यह मार्मिक घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के वड़ेगांव बंध्या गांव में आए भीषण तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में 10 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 घर पूरी तरह ढह गए हैं। 97 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है और किसानों की फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। कल शाम करीब 7:30 बजे तेज आंधी और तूफान ने वड़ेगांव बंध्या गाँव को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के कारण कई घरों की छतें और कवेलू उड़ गए, जो लोगों पर गिरने से कई ग्रामीण घायल हो गए। वहीं एक मकान की दीवार गिरने से भी कुछ लोगों को चोटें आई है। सभी घायलों को तुरंत केशोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए कुरखेड़ा और गढ़चिरौली की अस्पताल में रेफर किया गया। तूफान के दौरान कई बड़े पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बाद में वन विभाग की टीम ने इलेक्ट्रिक कटर की मदद से पेड़ों को हटाकर रास्ते को दोबारा शुरू कराया। तेज हवाओं से बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने के कारण पूरे इलाके की बिजली सुरक्षा के मद्देनजर बंद करनी पड़ी। महावितरण के अधिकारियों और कर्मचारियों ने युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया और लंबे प्रयासों के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार अनिरुद्ध कामले, केशोरी पुलिस, महावितरण, वन विभाग, राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लेकर पंचनामा शुरू किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। इस तूफान में बाबूराव नेताम और संजय ताराम के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा 97 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी फसलें भी तेज हवाओं और बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द सर्वे पूरा कर आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है। गोंदिया के वड़ेगांव बंध्या में आए इस भीषण तूफान ने कई परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता और मुआवजा कब तक मिलेगा। फिलहाल प्रशासन राहत और नुकसान के आकलन में जुटा हुआ है। काल दिनांक 29/7/2026 अंदाजे 7:30 वाजता खूपच चक्रीवादळ येऊन त्या 2 घरांचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। तरी आम्ही पंचनामे करून शासनातर्फे जो बी यांना नुकसान भरपाई ते तातडीने आम्ही मंजूर देऊ आणि ताबडतोब आम्ही बाकी सर्व लोकांचे बी पंचनामे करून शासनास करू आम्ही। नमस्कार, जय सेवा, जय संविधान, जय शिवराय। मी मंगेश पंचमराव भलावी, जिल्हा अध्यक्ष युवा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। मी आज इथे वडेगाव बंध्या इथं जे काल चक्रीवादळामुळे जे नुकसान झाले त्या नुकसानची पाहणी करण्यासाठी आमचे काही पदाधिकारी आणि जे काही संबंधित कर्मचारी ते इथं पंचनामा करायला उपस्थित झाले आणि मी माझ्या संघटनेच्या वतीने, समाज बांधवाच्या वतीने मी शासनाला हेच विनंती करत आहेत की हे जे निसर्गामुळे, चक्रीवादळामुळे जे काही नुकसान झाली आहे ते बघल्यानंतर मला असं माहीत झालं की 100% नुकसान झालेली आहे। तर शासनाला हीच विनंती करेन की तात्काळ यांना नुकसान भरपाईची जे मागणी केली आहे ते तात्काळ योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा।
महाराष्ट्र शासन के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे ने शुक्रवार को भंडारा जिले का दौरा कर राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों में अभिलेखों के रखरखाव, प्रशासनिक कार्य प्रणाली और नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कामकाज अधिक पारदर्शी, तेज और जनहितकारी बनाने के निर्देश दिए। दौरे की शुरुआत भंडारा स्थित उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय से हुई, जिसके बाद उन्होंने मोहाड़ी तहसील कार्यालय, सेतु केंद्र और आंदरगांव के टसर सिल्क यूनिट का भी निरीक्षण किया। इसके बाद तुमसर स्थित उप निबंधक कार्यालय और उप विभागीय अधिकारी कार्यालय का दौरा किया, जहां उनके हस्ते वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान विधायक राजू कारेमोरे ने उनसे मुलाकात कर क्षेत्र के विकास कार्यों और राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दौरे में जिलाधिकारी सावंत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भंडारा जिले की बहुप्रतीक्षित वैनगंगा जल पर्यटन परियोजना की राह में आ रही बाधाएं अब दूर हो गई है, जिसे निर्माण कार्यों ने फिर गति पकड़ ली है। भंडारा पौनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने परियोजना स्थल का दौरा कर कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पहला चरण 1 जनवरी 2027 से पर्यटकों के लिए शुरू करने के निर्देश दिए। परियोजना को गोसेखुर्द विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में भंडारा 1, कोरम्बी, पहला, मौदी, अडाल, चकारा और गोसे सहित 5 प्रवेश केंद्र विकसित किए जाएंगे, जबकि भंडारा से पौनी तक कुल 15 पर्यटन परियोजनाएं प्रस्तावित है। विधायक भोंडेकर ने तीसरे चरण में परियोजना को भंडारा से तुमसर तक विस्तारित करने की भी घोषणा की। इससे मोहाड़ी और तुमसर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। भंडारा जिले की तुमसर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी कर रहे एक आयसर ट्रक को पकड़कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 21 बैलों और ट्रक सहित कुल 19,20,000 रुपए का माल जब्त किया है। जानकारी के अनुसार 29 जुलाई की देर रात खापा चौक पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने KL 63E 7481 ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पीछा कर पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें 21 बैलों को ठूस कर बिना चारा पानी के क्रूरता से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक आंध्र प्रदेश कोटा निवासी प्रेम कुमार उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है।